स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि जो नई अपडेटेड वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और आपके ग्राफिक स्किल जो है ना वो इम्प्रूव हो। ठीक है, तो आज हमारे पास एक ऑर्डर मौजूद है। ठीक है, तो उस ऑर्डर को हम लोग देख लेते हैं। फाइवर की जो मेरी प्रोफाइल है ये फ्लायर एक्सपर्ट 4। ठीक है, फ्लायर एक्सपर्ट 4 में हम लोग जो ऑर्डर्स है हमारे पास एक्चुअली क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा सा ऑर्डर करने में लेट हो जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक $15 का ऑर्डर है। ठीक है, वो एक दिन में हमने उसको देना है करके। ठीक है, तो 3 घंटे रह गए हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं सो रहा था। ठीक है, तो क्लाइंट ने ऑर्डर कर दिया और क्लाइंट ने ऑर्डर को डिस्प्यूट भी कर दिया कि मैं भाई ऑर्डर नहीं करवा रहा। लेकिन फिर क्लाइंट ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, ऑर्डर कैंसिल मत करो, बाद में हमारी क्लाइंट की जो मेरी लिए कन्वर्सेशन हुई वो और इसको कंप्लीट करके दो। ठीक है, और यहाँ पे इनबॉक्स में मेरी क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ थोड़ा सा जूम करके, ताकि आपको आइडिया हो क्लाइंट, क्योंकि डिटेल भी हम लोग इधर से ही डाउनलोड करेंगे और उसको हम लोग स्टार्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्लाइंट की जो है ना हमारी कन्वर्सेशन है पूरी। यहाँ से क्लाइंट ने मुझे कहा है दैट्स वे आई पेड एक्स्ट्रा डिलीवरी एंड आई विल गिव यू टिप। तो क्लाइंट ने कह रहा है कि आई नीड टू डे। तो क्लाइंट कह रहा है कि ये कह रहा है कैन यू कैंसल द डिस्प्यूट एंड वी रिज्यूम वर्क। उसने कहा कि भाई आप कैंसिल मत करो, आप ऐसा करो रिज्यूम करो और मेरा काम कंप्लीट करके दो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लाइंट की बात आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्लाइंट के नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं, जो कि आई थिंक पहले मेरे पास ये क्लाइंट पहले भी आया है। तो मैं इसके फ़ोल्डर को ढूंढ लेता हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर से। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपनी ड्राइव के अंदर और यहाँ से मैंने अपने क्लाइंट्स का फ़ोल्डर ढूंढ लेता हूँ। वो जे के नाम से आई थिंक क्लाइंट का फ़ोल्डर है, ये वाला फ़ोल्डर है और ये क्लाइंट का पहला ऑर्डर था। ठीक है, हम लोग करना जा रहे हैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं, ऑर्डर नंबर 2 लिखते हैं, ऑर्डर 2। इसने पहले भी मेरे से काम करवाया है और इसीलिए डेफिनेटली काम पसंद आया और दोबारा आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो है ना हमारा वापस ऊपर जाता हूँ और स्विच टू सेलिंग सेक्शन में कि क्लाइंट ने कुछ अगर डाउनलोडिंग वाले सेक्शन में कुछ मुझे चीज़ें दी हुई हैं या नहीं दी। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से देखता हूँ क्या चीज़ें क्लाइंट ने मुझे दी हुई हैं। तो क्लाइंट ने मुझे यहाँ पे आई थिंक तो ये कोई फाइल दी हुई है डाउनलोडिंग के लिए, ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट ने मुझे क्या दिया हुआ है, ये एक फ़ाइल दोबारा उसने यानी कि मेरी डाउनलोडिंग, ये डाउनलोडिंग हो रही है। और नेक्स्ट फाइल उसने मुझे इधर यहाँ उसने मुझे ये दिया हुआ है कि ये मेरा नाम है। ठीक है, हेडिंग मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ कॉपी और यह टेक्स्ट एक फ़ाइल बना लेता हूँ। टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद मैंने क्या इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मज़ीद देखता हूँ इसने और मज़ीद क्या टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ से वो कह रहा है कि ये वाला है, ये उसकी डेट और टाइमिंग है। ठीक है, ये भी मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। रीड आउट फिर हम बाद में करते हैं। तो ये उसका ये वाला ऑप्शन भी पॉइंट्स है, ये भी मैं यहाँ पे तो पेस्ट कर रहा हूँ। और नीचे क्लाइंट ने दिया हुआ है कि ये टू रजिस्टर के लिए ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी मैं इंटर करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर क्लाइंट ने मुझे ये आखिरी दफ़ा ये भी चीज़ दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद मुझे क्लाइंट ने कुछ भी चीज़ नहीं दी। तो मैंने यहाँ से क्या किया है, इंटर करके तो यहाँ से पढ़ लेते हैं क्लाइंट की बेसिकल रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट कहता है द टाइटल ऑफ द फ्लायर नीड टू से द फॉलोइंग, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डार्क साइड बैटल रॉयल टूर्नामेंट। अब देखें ना, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल डार्क साइड बैटल ड्यूटी मोबाइल। कॉल ऑफ ड्यूटी बेसिकली एक गेम का नाम है, उसी गेम का वो फ्लायर चाह रहा है। शायद उसने कुछ वो क्या होते हैं ना आजकल जो यूट्यूब पे चैनल के मदद से जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं, तो ये गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी वाली। ठीक है, तो इसी कॉल ऑफ ड्यूटी का हमने एक फ्लायर बनाना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो है ना वीडियो वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं नया A4 साइज। ठीक है,
आज वाली वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे एडोबी फोटोशॉप में, ख़ास तौर पे यानी कि जिसमें लाइट इफेक्ट होगा, ड्रॉप शेडो होंगे, सनलाइट, ऐसे इफेक्ट जितने भी हैं, वो गेमिंग और एक्शन टाइप का फॉन्ट जो है वो सारा यूज़ होने वाला है। तो मैंने A4 साइज़ ले लिया है, यहाँ से मैंने इंटरनेशनल लेवल A4 साइज़ ओके कर लिया। ओके करने के बाद मैंने डबल क्लिक किया है, इंटर, और यहाँ पे रेजोल्यूशन वैसे 300 होनी चाहिए, 300। तो फिल वक्त मैं रेजोल्यूशन 200 कर रहा हूँ ताकि मेरी फाइल जो है ना चलने के दौरान थोड़ी सी लाइट हो। बाद में मैं फाइल बढ़ा लूँगा, बाद में थोड़ी सी रेजोल्यूशन मैं बढ़ा लूँगा, क्योंकि मैं नॉर्मली जब भी कोई भी डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे तो मेरा सिस्टम आजकल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए मैंने क्वालिटी थोड़ी सी लो कर ली। तो आप लेकिन रेजोल्यूशन 300 रखें, कोई इशू कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैंने फाइल को सेव कर लिया है, सेव कर रहा हूँ मैं उसी क्लाइंट के फोल्डर के अंदर, ताकि बार बार जब सेव हो तो कोई इशू ना हो मुझे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मतलूबा फोल्डर जो है उसमें चला गया, और जो क्लाइंट है उसके फोल्डर नंबर 2 में मैंने फ्लायर के नाम से सेव कर लिया है। ओके हो गया जी। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं फ्लायर हमने बनाना कैसे है। और ये जो है ना फ्लायर क्लाइंट की रिक्वायर के मुताबिक, ठीक है, और एक्शन फ्लायर होना चाहिए। तो ज़रा कुछ तस्वीरें हम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमारा जो है ना वो फुल एक्शन हो। ठीक है, इसमें फ्लायर के अंदर। ठीक है जी, ये तस्वीर मैंने डाउनलोड कर लिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है, मैंने सेव कर लिया इसको। सेव, फिर वही बात है, सेव हम करेंगे अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ से हमने सेव कर लिया है अपने मतलूबा फोल्डर के अंदर, यहाँ से हम सेव कर लेंगे। ठीक हो गया। और जो है अच्छा सा कोई पोस्टर जो है ना, या फिर जो सीन है वो हम देख लेते हैं और इनको डाउनलोड कर लेंगे, कॉल ऑफ ड्यूटी का। ठीक है, इसको भी मैं, इस सीन को भी मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इससे पिछला जो मज़ीद देख लेते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी का कोई एक्शन सीन जो है वो हम ले लेते हैं। मेरा ख्याल है फिल वक्त जो है ना हमारे पास वो काफ़ी है। ठीक है, और हम अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं। फोल्डर के अंदर जो तस्वीरें डाउनलोड की है ना, इस तस्वीर को सबसे पहले हम लोग ऊपर रख लेते हैं यहाँ मेन पे, ताकि फ्लायर हमारा फिर जो है ना स्टार्टअप ले लेगा। ठीक है, तो ये मैंने इंटर कर लिया है। ये चीज़, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रिस्ट्राइज कर लेते हैं और इसको ऊपर रख लेते हैं यहाँ, बल्कि यहाँ पे रखता हूँ थोड़ा सा यहाँ, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब करना क्या है, जो एरिया ऊपर आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा ये वाला, इसको करते हैं कवर पहले। तो टेक्स्ट को निकालते हैं। टेक्स्ट में क्या है, ये है कॉल ऑफ ड्यूटी। ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी का लफ्ज़ बड़ा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हम यहाँ नीचे यूज़ करेंगे, लेकिन इसका मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन टूल के साथ मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कर रहा हूँ कॉपी। क्या कर रहा हूँ, कॉपी कंट्रोल जे से कर रहा हूँ। कंट्रोल जे से मैंने कॉपी ले ली और इसको ऊपर कर लिया। ऊपर करने के बाद कंट्रोल टी के साथ मैंने उल्टा कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लूँ, सीधा कर लूँ। सीधा करने के बाद कंट्रोल टी के साथ मैं बड़ा कर लेता हूँ।
हाँ जी, तो ये जो है ना हमने इसको कर लिया है उल्टा, ठीक है, और कंट्रोल टी करके हमने इसको बड़ा कर लिया, थोड़ा सा बड़ा यहाँ तक, ये चीज़। ये करने के बाद हमने रेज़र यूज़ कर लेना है। क्या करना है? रेज़र यूज़। रेज़र आप ले लेना है, आपने याद रखे यहाँ से सॉफ्ट रेज़र। रेज़र कौन सा? ई का बटन से हमने रेज़र ले लिया और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा रेज कर लेना है, ठीक है, ये हिस्सा रेज कर लिया है। अब देखें ये हिस्सा हमने यहाँ पे रख लिया है, इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक हो गया जी। और रेजर उसको भी हमने रेज कर लेना है और ये वाला हिस्सा भी हमने रेज कर लेना है। और उसके बाद एक और कॉपी हम यहाँ रख लेंगे और इसकी कॉपी लेने के बाद हमने यहाँ रख और ये एक और कॉपी हमने यहाँ रख और रेज़र के साथ हमने इसको रेज कर लिया, ये आ गई। और हमने इसकी एक और कॉपी यहाँ रख ली और इसको भी हमने रेज कर लिया ऐसे। ये हो गया रेज हमारे पास यहाँ तक। अब हमने क्या करना है? हमने एक लेयर ले लेनी है हमने ब्लैक कलर की और यहाँ कलर लगा लेना है। कलर लगाने के बाद आल्ट के ऊपर प्रेस करें और मास्क का बटन प्रेस कर दें, ठीक है। उसके बाद मास्क लग गया और ब्रश लेके थोड़ा सा मास्क हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। ये हमने मास्क जो है ना वो यहाँ पे लगा दिया है और मास्क का कलर हमने मल्टी कर देना है। ओपेसिटी कम कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे और इसको ऊपर कर लेते हैं मास्क यहाँ तक, ये चीज़ ठीक हो गया। यहाँ तक हमारा ये वाला सीन जो हो गया ना, यहाँ तक ये जो हमारी लुक जो आ गई है यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं सेव का बटन एक प्रेस कर देता हूँ। तो अब हम जो है ना जो टेक्स्ट है वो ऐड करते हैं। टेक्स्ट जो है हमारे पास किधर गया? हमने फोल्डर जो है बंद हो गए, तो ये और यहाँ से क्लाइंट टू यहाँ से टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट तो मेरा ख्याल है हमने सेव ही नहीं किया। हुआ क्या था एक्चुअली जो है ना वो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है, तो हमने क्या किया है उसको कॉपी नहीं कर पाए। तो ये है कॉल ऑफ ड्यूटी, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है। ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ और सेव कर लेता हूँ ताकि दोबारा जो है ना मैं जब ओपन करूँ तो मैं इसको सेव करूँ। तो कॉल ऑफ ड्यूटी हम बड़ा करके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं ये चीज़। ये पेस्ट करने के बाद फॉन्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ इम्पैक्ट यूज़ कर रहा हूँ। इम्पैक्ट यूज़ करने के बाद कैपिटलाइज कर लें। कैपिटलाइज करने के बाद यहाँ तक हम लोग ये फॉन्ट हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। कॉल ऑफ ड्यूटी का ये फॉन्ट है इम्पैक्ट। अच्छा, इसको रखने के बाद पहले हम टेक्स्ट एडजस्ट करते हैं। फिर है मोबाइल डार्क साइड बैटल रॉयल टूर्नामेंट। ये करने के बाद हमने थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो है ना वो छोटा कर लेते हैं और इसमें स्पेस बढ़ा लेते हैं। ये मैंने 300 स्पेस कर दिया। 300 स्पेस करने के बाद मैंने इसका साइज जो है थोड़ा छोटा कर दिया यहाँ तक, यानी कि इसका मैंने साइज क्या कर लिया, 40 है तो वो मैंने 30 कर दिया। जो स्पेस लफ्ज़ों में है वो मैंने 250 कर लिया, ठीक है। 250 करने के बाद मैंने यहाँ रख लेता हूँ और फॉन्ट मैंने इसको लगा दिया गो बोल्ड। कौन सा फॉन्ट लगाया है? गो बोल्ड। ये मैंने गो बोल्ड लगा लिया और 200 स्पेस कर लिए मैंने, ठीक। और इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ये करने के बाद अब हमने क्या करना है, टूर्नामेंट को हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये टूर्नामेंट जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये टूर्नामेंट हमारा यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक, ठीक हो गया जी। ये हो गया हमारा मेन टेक्स्ट। हाँ, बैकग्राउंड सेटिंग वगैरह मैं करता हूँ। पहले हमने क्या फ्लायर बनाते वक्त ख्याल रखा है कि टेक्स्ट हमारा प्रोमिनेंट हो जाए। अच्छा, टेक्स्ट के बाद हमने यहाँ से नीचे आ जाते हैं। ये उसका कुछ टेक्स्ट है जिसमें फ्राइडे नवंबर 2027 यानी कि 27 का इसका टूर्नामेंट है। आज उसको ये फ्लायर जो है ना वो मुझे कह रहा था मुझे अर्जेंट चाहिए।
तो मैंने इसको पेज अप कर लिया है और यहाँ पे रख लेता हूँ, कलर मैं उसका वाइट कर लेता हूँ और मैंने 22 वाला जो है ना यहाँ पे हमने इफेक्ट ये रख दिया। ओके, ये इसका फ्राइडे नवंबर आ जाएगा कॉल ऑफ ड्यूटी का टूर्नामेंट। आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मेरे पास है यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। व्हाट टाइम, जो टाइम है 10 PM ईस्टर्न टाइम आ गया हमारा। तो ये जो है ना टाइम जो है वो मैंने यहाँ इसको दे दिया है, टाइम हमारा ऊपर यहाँ पे, और ये जो टाइम है ये हमारा इस साइड पे आ जाएगा 10 PM, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज ईस्टर्न टाइम आ गया हमारा। अच्छा, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा आप चेक करें। नीचे वाला जो कलर है, ये वाला जो कलर था मैं इसको वाइट कर रहा हूँ, इसको भी मैं फिल वक्त वाइट कर रहा हूँ, बाद में मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि हमने इसके साथ क्या करना है। तो यहाँ ये जो है इसको मैं कलर ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है जी। ब्लैक करने के बाद अब आप ज़रा नोट डाउन कर ले, ठीक है, कि मैं इनके साथ क्या करने जा रहा हूँ। मैं एक लेयर नई ले रहा हूँ और ब्रश ब्लैक ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, ब्लैक ब्रश। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लैक ब्रश जो है ना वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ उम्मीद है अब आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इस फ्लायर के साथ। ये मैंने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आगे इसका क्या मटेरियल है। तो ये कुछ उसके प्राइजिंग विनर्स हैं, जो प्राइजेज हैं वो यहाँ पे इसने ऐड कर दिए हैं। हमने वो प्राइजेज हमने यहाँ ऐड कर दिया है एक्शन के साथ। ये प्राइजेज का फॉन्ट मैं लगा रहा हूँ गो बोल्ड, और जो स्पेसिंग है वो मैं 0 कर रहा हूँ। 0 करने के बाद मैंने इसका रुख इस साइड पे किया और राइट साइड पे कर लेता हूँ, ताकि बराबर हम लोग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी प्राइजेज आ गई हैं और ये पॉइंट्स मैंने यहाँ रखे, ठीक है। ये अब जो हमने एक फ्लायर और उसका लिया था, उस फ्लायर को ये जो ऑब्जेक्ट था वो मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ कॉल ऑफ ड्यूटी का ये जो सीन है, अब ये जो सीन देख रहे हैं, इस सीन को मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ तक, ये चीज़। अब इसको मैं आल्ट के साथ मास्क का बटन प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस करने के बाद फिर मैं ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ से ब्रश वाइट ब्रश ले रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको यूज़ करूँगा इतना सा, जितना मुझे लेके आना है, ये चीज़। और अगर मैं ब्लैक ब्रश यूज़ करूँगा तो वो है मास्क के अंदर चला जाएगा सारा मटेरियल, ठीक है। ओपेसिटी मैं यहाँ से मल्टी करूँगा, तो मल्टी की जगह पे मैं थोड़ा सा नीचे वाला इफेक्ट यूज़ करूँगा, कोई भी डिफरेंट कलर जो सही मिक्स हो सके। बल्कि मैं ये वाला इफेक्ट ही नहीं यूज़ करने जा रहा, मैं कोई और तस्वीर यूज़ करूँगा, ठीक है। ये फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कौन सी यूज़ करनी है पिक्चर, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जो नेक्स्ट सेक्शन उसने हमें दिया है वो हमें बता रहा है कि भाई कि जो रजिस्टर्ड टू DM एट द टूर्नामेंट ब्रैकेट DM एट द डायमेंशन, हाँ ये वाली टू रजिस्टर्ड हम यहाँ से यूज़ करेंगे। यानी कि इसको अगर मैं सेंटर में ही करूँ तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और यहाँ पे फॉन्ट जो है वो हम लगाते हैं गौथम, क्योंकि वो बोल्ड सबके पास लग चुका है। गौथम का हम करेंगे बोल्ड वाला सीन और स्पेस कम करेंगे -50 पे, और ये वाला चैप्टर हटा लेंगे। फर्स्ट प्राइज विनर है, यहाँ से थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ फर्स्ट प्राइस, और ये 800 COD मोबाइल पॉइंट, और यहाँ से ये जो विनर है इसको शिफ्ट के साथ यहाँ सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फर्स्ट विनर, सेकंड विनर और थर्ड विनर। और एंड पे हमने दे दिया है यहाँ पे ये वाला एड्रेस, जिसकी मदद से वो लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। कैसे होंगे, तो सेंड DM टू DM, तो यहाँ कर लेते हैं। ये DM थोड़ा सा बड़ा करते हैं, रेजोल्यूशन आप ये 11 साइज़ है, आप इसको 18 साइज़ कर लें। और ऊपर वाला हमारे पास ये साइज़ है, तो इसको हम अपर केस करके तो साइज़ हम थोड़ा सा 8% पे साइज़ करके नीचे वाले को पकड़ने के बाद आप इसको थोड़ा सा इसकी स्पेसिंग कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये सीन हो चुका है हमारा, यहाँ तक, ठीक है। सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद यहाँ देखता हूँ इसकी कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो,
ठीक है, यहाँ से मेरा ख्याल है इसकी सारी चीज़ें हमारे पास पूरी हैं। ये डाउनलोडिंग के लिए फ़ाइल, ये यूज़ इमेज एज वेल, वो कह रहा है कि ये तस्वीर यूज़ करनी है। ये हम लास्ट टाइम भी मैंने ओपन करने लगा था तो ये कुछ मसला कर गया था, तो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। किसी ब्राउज़र के अंदर ही ये फाइल ओपन होगी, तो हम देखते हैं कि वो कह रहा है कि ये तस्वीर जो है ना, ये वाली, ये इमेज आई थिंक अनेबल, पता नहीं कौन सी वो फाइल कहता है कि ये इमेज यूज़ करनी है, ये वाली फॉर्म ड्यूटी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो ये देखेंगे, अभी ये इमेज जो है ना ये कुछ मज़ा नहीं दे रही, लेकिन देख लेते हैं, हो सकता है क्लाइंट को ये वाली इमेज हमारी ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। लेकिन अगर चेंज करनी पड़ी तो हम लोग चेंज भी करेंगे। चलें, अब हम यूज़ करते हैं इफेक्ट, ठीक है। अब हम यानी कि इतना मटेरियल तो क्लाइंट का डाटा था, ठीक है। अब हम यूज़ करते हैं कि हमने इसको और ख़ूबसूरत कैसे बनाना है। डन हो गया जी। तो चलें, अब इसमें टेक्स्ट इफेक्ट पे लेके आते हैं बात को। मैंने रिसेंटली लास्ट में ना मैंने एक फ्लायर बनाया था जिसकी वीडियो अपडेटेड ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसी फ्लायर को ओपन करने जा रहा हूँ, ये वाला फ्लायर, ये फ्लायर मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग ओपन एक्शन, आप लिखेंगे ना एक्शन फ्लायर, क्या लिखेंगे, यानी कि फाइट टाइप फ्लायर जो होता है ना, फाइट फ्लायर लिखें, फाइट फ्लायर, देख लो। तो ये आप देख रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ऐसा कुछ जो सीन है ना वो हम लोग ऐड करने वाले हैं इसमें। अब वो कहाँ से लेना है, मैंने आपको फ्लायर की वेबसाइट बताई हुई है, एलिजेंट फ्लायर आपको मैंने बताया हुआ है। इसको आप लोग ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे जितने भी ये फ्लायर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फ्री बी में जाएं और यहाँ पे लिख ले एक्शन, ये फ्लायर के ऊपर ना आप क्या करें, डाउनलोड कर ले, ठीक है। यहाँ पे जितने फ्लायर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, फोटोशॉप में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, क्या बिल्कुल ही आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा फ्लायर डाउनलोड करने जा रहा हूँ, जिसके कुछ इफेक्ट और शेड हम लोग अपने इसी फ्लायर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग, मैं यहाँ ऊपर सर्च कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम हमारा जो है ना बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैं सर्च कर लेता हूँ फाइट, FIGHT, फाइट फ्लायर मैंने सर्च किया। तो यहाँ आप देखें कि फाइट के हवाले से या रेलिवेंट हवाले से ना कुछ फ्लायर आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कुछ फ्लायर फ्री हैं और कुछ फ्लायर पेड भी हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कौन सा फ्लायर यूज़ करेंगे जो फ्री हो, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आप चेक कर लें, इसको रिफ़्रेश करूँ मैं ज़रा, थोड़ा सा इंटरनेट की स्पीड जो है ना वो ज़रा स्लो है, ठीक है। तो हम आप नंबर 2 पे जाते हैं। हाँ, ये फ्लायर आ गया है, ठीक है, ये आ गया है, ये आ चुका है साथ, और नीचे ये चीज़, ये फ्लायर हमारे पास मिल चुका है, ठीक है जी। ये फ्लायर हमें मिल चुका है और ये बिल्कुल फ्री डाउनलोड है। क्या है, फ्री डाउनलोड है। तो क्या है इसका जो है ना, बस आप रफली साइन इन करें, जीमेल अपना अकाउंट वगैरह डालें और डाउनलोड कर लें, या फेसबुक से आप साइन इन कर लें फ्री। आपका ये 10-15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली फ्लायर जो है फ्री डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होता है, मैं आपको ज़रा बता दूं, ये देखें ना, पहले ज़रा डाउनलोडिंग होना शुरू हो जाए, तो ये देखें यहाँ डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया। इतनी देर में ये डाउनलोड होता है, हम कुछ अपनी चीज़ें हैं ना वो बाकी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले 2 दिन पहले ना मैंने एक फ्लायर बनाया था, आपको शायद याद हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये पीछे, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है, ठीक है, वीडियो इसकी अपलोडेड है। तो यह इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, इसकी फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, सॉरी डाउनलोड नहीं कर रहा, इसकी फ़ाइल जो है वो ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे नॉर्मली ये फ्लायर जो है ना, इसको रिज्यूम करते हैं। ये फ्लायर जो हम अभी डाउनलोड कर रहे हैं ये भी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो जो ओपन हो रही है फाइल, ये चीज़ हो गई है, ठीक है।
इस फ्लायर में से चीज़ें हम कुछ लोग इस्तेमाल करेंगे, कुछ चीज़ें हम लोग क्या करेंगे इसकी यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एक फायर हो गया है, ये फायर वाली जो सीन आप देख रहे हैं इसको मैं एक दफ़ा हाइड कर रहा हूँ, इसको भी हाइड कर रहा हूँ। ये जो जितनी भी फायर के जो सीन है ना ये हाइड कर, और ये जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं ये सारा बैकग्राउंड, ये इस सारे बैकग्राउंड को मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले फ्लायर के अंदर ड्रॉप कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है इसको अनग्रुप करना पड़ेगा यहाँ से, इस फ्लायर में से क्या करना पड़ेगा, अनग्रुप, तब ये 1 बाय 1 करके फाइलें हम लोग डाउनलोड अपलोड करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, इसको डाउनलोड किया और ये कलर बैलेंस लेवल हमने ख़त्म कर दिया। अब रह गया ये चीज़, ये तो हो गया डार्क सी, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। अब रह गया ये बैकग्राउंड, क्या है जी, ये बैकग्राउंड मैंने इस फ्लायर के अंदर यहाँ ड्रॉप कर दिया। क्या किया जी, ये ड्रॉप कर दिया। ये जो जैसा फ्लायर है ना ये वाला, वो लोहे की वो चीज़ें वाला, ये सीन जो है ना वो मैंने यहाँ रख दिया और पेज डाउन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये आ चुका है और ये ब्रश जो है ना ये हम ऊपर कर देते हैं इधर तक, और ये जो इमेज है, इमेज भी हम लोग इसके ऊपर कर देते हैं यहाँ तक। यहाँ तक बात समझ आ गई है। ये वाला जो सीन है ये हमने यहाँ तक इसको रख लिया है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है जी, अब हम इसमें से 1 2 3 चीज़ें और डाउनलोड कर लेते हैं। इसको जो बैकग्राउंड है इसका मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, ये तो हमें ज़रूरत नहीं है, अब ये आ चुका है। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये वाला, ये वाली जो है ये वाला सीन, ये पाइपिंग जो है, पाइप देख रहे हैं, ये पाइप हम लोग वहाँ लेके जा रहे हैं इधर। ठीक है जी, ये आ गया इधर और इसको पेज कर लेते हैं अब 1 मिनट के लिए, और इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ और मैंने कंट्रोल टी के साथ कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ यहाँ तक। बड़ा करने के बाद मैं कर रहा हूँ इसको पेज डाउन टेक्स्ट के नीचे। क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट के जितना भी टेक्स्ट मैंने टाइप किया उसके नीचे कर दिया है मैंने, ताकि वो सीन और एक्शन वाला जो सीन है ना वो हमारा होगा क्रिएट, और जो है ना वो ये सीन आएगा। अब क्या करना है मैंने जी, अब इसके पास चले जाएं वापस उसी फ्लायर के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला सीन, ये जो इसका बैक वाला सीन है, ये दोनों, ये और ये कंट्रोल आर्ट जी, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कौन सा वाला है, ये और ये ऊपर वाले 2 पीस, ये दोनों पीस, इसको मैं लॉक कर देता हूँ और ऊपर वाले को मैं टेक्स्ट को हाइड कर रहा हूँ, नीचे वाले टेक्स्ट को भी मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, ये जो पीस आप देख रहे हैं इस पीस को मैंने डायरेक्टली उठा के मैंने क्या किया है यहाँ ड्रॉप कर दिया। ये ड्रॉप करने के बाद मैं कहाँ, इसको यहाँ रख देता हूँ और मैंने कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर दिया। क्या किया है, बड़ा करने के बाद मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो ये जो पाइप वाला सीन है इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, इन दोनों के ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ तक ये चीज़, और कंट्रोल टी करके मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ये आ गया जी यहाँ पे। इन सब को, ये टूर्नामेंट है, मोबाइल वाला सीन, इन तीनों को पकड़ के थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ रख लेते हैं ये चीज़। अब चलते हैं नीचे थोड़ा सा। अब ये जो फायर आप देख रहे हैं ना इसी फ्लायर के अंदर, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये फायर जो है ना मैं थोड़ी सी यहाँ रख लेता हूँ बनी। और आज जो हम लोग नया डाउनलोड कर ले फ्लायर, जो आज हमने यानी कि मैंने डाउनलोडिंग के लिए लगाया, उसमें भी सारी यही चीज़ें हैं जो इजीली हम यहाँ से उठा के यूज़ कर सकते हैं फायर के हिसाब से। ठीक है जी, यहाँ पे फायर यहाँ रखेंगे, यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। अगेन सर चले जाएं वापस, और जो है ना ये टेक्स्ट मैंने हाइड किए हैं। ठीक है, इन दोनों टेक्स्ट को मैंने ऑन कर दिया। टेक्स्ट को ऑन करने के बाद ये जो आप टेक्स्ट किक वाला देख रहे हैं इसका टेक्स्ट कॉपी करता हूँ मैं। क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट स्टाइल मैंने कॉपी किया है और इमेज में मैंने चला गया हूँ, तो ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये देखें ज़रा, ये इसका एक ही है या कॉल ऑफ, हाँ
ये जो है इसका एक ही इफेक्ट है। दूसरा, इस पे भी मैं यही इफेक्ट जो है ना पेस्ट करने जा रहा हूँ। ये आ गया कॉल ऑफ ड्यूटी का इफेक्ट पेस्ट। और अब ये जो तीसरा इफेक्ट, जब ये शेड देख रहे हैं, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद सेंटर वाले पोर्शन के ऊपर मैंने इफेक्ट पेस्ट कर लिया। अगर मैं खुद बनाऊंगा डेफिनेटली थोड़ा सा मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन नो इशू। अब क्या करना है, थोड़ा सा आप बात नोट डाउन कीजिएगा ज़रा। तो मैंने जो है ना ये बैटल वाले के ऊपर एक नई लेयर लेता हूँ और यहाँ एक ब्लैक कलर का मैं ब्रश लेता हूँ और ब्रश को मैं यहाँ से लेकर शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ प्रेस कर लेता हूँ। अब आप देखें वो थोड़ा सा शेड जो है ना वो हमारा पीछे ब्रश लग चुका है। और ये मैंने जो है ना जो इसकी फायर वाला सीन है थोड़ा सा और मैंने बढ़ा दिया है ऐसे, ठीक है, इतना। अब हम नीचे बढ़ जाते हैं, ये वाला सीन और ये वाला सीन, ठीक है, इतना सीन जो हमारा नीचे वाला रह गया है। तो यहाँ नीचे ये फायर जितनी भी है, इस फायर को मैं उठा रहा हूँ और मैं यहाँ एंड पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये चीज़ इधर थोड़ी सी आप इस साइड पे भी डैम करें, बस यहाँ तक बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये जो शेड आप देख रहे हैं ना, ये बैटल वाली साइड वाला ये इफेक्ट जो देख रहे हैं, इसको इफेक्ट को मैंने दोबारा कॉपी लेयर स्टाइल कर लिया है, कंट्रोल 0, और ये ऊपर वाले पे चले जाते हैं, इसके ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ये चीज़, और नीचे वाले को भी मैंने इफेक्ट जो है वो पेस्ट कर दिया है, ठीक है जी। और मैंने क्या किया है, अब असल चीज़ हम लोग दोहराने जा रहे हैं दोबारा थोड़ा सा। ये आप देख रहे हैं इस पॉइंट को थोड़ा सा स्मॉल कर लें, क्या कर लें, स्मॉल, और इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लें। अब इनके नीचे ड्रॉप शेडो थोड़ा सा लगा देते हैं, तो कि इनके ऊपर वो इफेक्ट नहीं लगाते, फिर वो ना ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग शेड को थोड़ा इफेक्ट हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये लगाने के बाद अब इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इस पॉइंट पे भी हम लोग पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा अब सीन ज़रा और याद रखिएगा। ये करने के बाद ये जो आग है ना, ये मैं बताता हूँ। ये करने के बाद ज़रा वापस चले जाते हैं हम लोग किधर, गूगल में, याद रहे यहाँ लिखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी को इंटर कर लें। तो अब थोड़ा सा सीन हम एक्शन वाला थोड़ा सा और दे लेते हैं इसको, ठीक है। कैसा सीन देना है हमने, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा फाइटिंग वाला सीन हम देते हैं ताकि वो फील हो कि फाइट शाइट हो रही है और एक्शन हो रहा है। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और ये वाला भी सीन ओपन करते हैं और देखते हैं हम लोग जो भी पसंद आता है। थोड़ा सा ऐसे कि फाइट वाला थोड़ा सा फीलिंग आए, ये राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। ये भी ओपन कर लें, ये भी ओपन कर लें। इसमें से जो फिर हमें अच्छा लगेगा वो हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक हो गया। ये भी कॉपी कर, ये सीन ठीक है। इसको मैं कॉपी करके किधर सेव करना है, उसी अपने फोल्डर के अंदर सेव कर लिया मैंने। ये वाला सीन देखें, इसको भी आप ओपन करके आप उसी के फोल्डर में हम लोग सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे देखें आप, ये सीन या फिर कोई और कॉल ऑफ ड्यूटी सीन, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी। ये भी सीन ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लिखें फायर, क्या लिखें, फायर इफेक्ट PNG, फायर वाला जो है ना शेड वगैरह इफेक्ट जो आता है ना, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, ये फायर वाले, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ फायर वाली, ये देख रहे हैं, इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ज़रा गौर से ये चीज़ें ज़रा समझिएगा। जैसे मैंने ये फायर वाला सीन सेव किया है, आपको ज़रा मैं बता दूँ कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने आगे हैं, इधर हम आगे हैं, वापस उसी के फोल्डर में चले जाते हैं। किस वाले फोल्डर में, जो हमारा क्लाइंट का फोल्डर है। अब देखते हैं, ज़रा जूम कर, ठीक है। जो ये फोल्डर है ना, ये वाला, ये एक्शन वाला फोल्डर, इसको हम, ये फोल्डर कह रहा हूँ, पिक्चर, इसको मैं एंटर कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल T करके थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे
अब इसको मैं रिस्टराइज करूँगा। रिस्टराइज करने के बाद मैं इसको आल्ट के साथ और मास्क में यूज़ कर लूँगा। मास्क में थोड़ा सा जूम करूँगा, ठीक है। जिसको मास्क यूज़ करना आता है ना, तो वो डेफिनेटली जो है ना उसको फ्लायर बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। जितना मर्जी आप इसको एज ए स्टैम्प टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा सीन कौन सा है? ये वाला, आई थिंक ये वाला सीन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। कंट्रोल टी करके रिफ्लेक्ट करके इस साइड पे ये वाला, और इसको मैं थोड़ा सा रिस्टराइज कंट्रोल टी करके छोटा करने के बाद इसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं मास्क में यूज़ करने जा रहा हूँ। मास्क में आप ब्रश ले लें थोड़ा सा वाइट, जितना आपने हिस्सा इसको यूज़ करना है आप उसी जितना करेंगे, ठीक है। ओके जी, ये हो गया सीन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हमने करना है, आपको मैंने ये फाइल बताई थी, ये वाली, ये फायर, ये जो फायर का जो शेड है इसको हम उठा के इसके ऊपर ड्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। अब हमने स्क्रीन का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ से मल्टी में स्क्रीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो ये स्क्रीन आ गई बस यहाँ तक, और इसको भी हम लोग यहाँ इफेक्ट में यूज़ करेंगे। ये सारी देख रहे हैं आप, और ये इस साइड पे भी हम यूज़ करेंगे। कंट्रोल टी रिफ्लेक्ट करेंगे और इसको इस साइड पे यूज़ करेंगे। ये चीज़, तो ये बिल्कुल हमारा सीन जो होने वाला है ना, क्रिएट फुलफिल एक्शन वाला होना। इसको थोड़ा सा पीछे कर लें, ये वाला ज़्यादा थोड़ी सी आ गई, इतनी ठीक है। इसी साइड पे हम लोग कॉपी करें, कंट्रोल टी और रिफ्लेक्ट, और ये आ गया यहाँ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। एक यहाँ पे जो टेक्स्ट है मेरा, जो कॉल ऑफ ड्यूटी वाला टेक्स्ट है, नीचे थोड़ा सा नीचे आ गया, टूर्नामेंट से भी नीचे, कॉल ऑफ ड्यूटी से भी नीचे, यहाँ तक। यहाँ से थोड़ा सा ब्रश आप ले लें ब्लैक कलर का, थोड़ा सा ब्रश, इतना सा और इतना सा, बस ज़्यादा नहीं, ताकि कॉल ऑफ ड्यूटी टूर्नामेंट हमारा बिल्कुल इजीली प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है जी। यहाँ तक आ गई बात हमारी। अब हमने लेना है लाइट इफेक्ट। मैंने पहले आपको ऑलरेडी बताया है, ये तो फायर वगैरह हमने डाल दिया ना यहाँ। अब हमने लेना है लाइट इफेक्ट। क्या है? लाइट, LIGHT, लाइट इफेक्ट ले लें। कौन सा लेना है? इनमें से चूज करते हैं, ये वाला। ये लाइट इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, इस जैसे मिलते जुलते आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉपी करना है, सेव कर लेना, ठीक है। इसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वटेवर जो भी आपको पसंद आता है वो आप यूज़ करें। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ताकि आप इजीली जो है ना लाइट इफेक्ट यूज़ कर लें। मैंने इसको आप यहाँ से लिया है और मैंने यहाँ फोटोशॉप में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद पेज अप करते हैं सबसे ऊपर, ठीक है। पेज अप करने के बाद अब आपने ये जो लाइट है ना, इसको आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे, और आपने जस्ट कुछ नहीं करना, और यहाँ से मल्टी में स्क्रीन यूज़ कर लेना। अब देखें लाइट इफेक्ट में क्या काम किया है हमारे टेक्स्ट के साथ। ये आप इसको आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इफेक्ट इसने कमाल का इफेक्ट बना दिया। ये देख रहे हैं, ठीक है। हम ऊपर वाले को इफेक्ट को हम कंट्रोल टी करके छोटा स्मॉल कर देते हैं ऐसे, ये चीज़ हो गया है। अब इसी की ऑल्ट के साथ कॉपी करके हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे, और हम कंट्रोल टी करके थोड़ा सा स्मॉल करने वाले हैं मज़ीद इसको ऐसे, बस इतना ही है। और कंट्रोल टी करके यहाँ भी हम यूज़ करने वाले, वो फीलिंग ऐसी आनी चाहिए कि वहाँ से फायर आ रही है। ये देख रहे हैं शाइन्स, ठीक है। यस एग्जैक्टली ये चीज़। और इसको आप अंदर वाले को बेशक फिर चूज़ मत करें। ये जो इफेक्ट है ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं लग रहा है, नीचे वाली लेयर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे ऊपर वाली लेयर को ऑन कर लेते हैं, ये चीज़। और इसी की कॉपी हम कंट्रोल टी के साथ ले आते हैं नीचे। कंट्रोल टी के साथ नीचे लाने के बाद हम यहाँ रख लेते हैं ये चीज़। मेरा ख्याल है ये जो कॉल ऑफ ड्यूटी वाला जो सीन है ना, ये बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। क्या हो चुका है? ज़्यादा हो चुका है। थोड़ा सा मैं इसका प्रेशर कम कर, ये जो आग आप देख रहे हैं इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, इसको यानी कि मैं हाइड कर रहा हूँ। फिर वक्त ये जो सीन आप देख रहे हैं इसको मैं पीछे कर रहा हूँ, थोड़ी सी पीछे हो जाए ताकि
ज़्यादा जो है ना चिल माहौल ना बनाए, थोड़ा सा पीछे कर, ये ठीक है मेरा ख्याल है। तो यहाँ पे इसको ये इतना काम ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि अब मैं थोड़ा सा यहाँ तक ले आता हूँ इस कॉल ऑफ ड्यूटी को। अब क्या करना है, ये टेक्स्ट अगर हम यहाँ लेके आए, इसको नहीं, ये तो हाइड करें ना, इस पेपर को हम यहाँ लेके आए, ये चीज़, और इस वाला सीन को भी हम लोग, ये लगे ऐसे कि जंग के सीन में। अच्छा, ये जो हाइड किया था इसको मैंने उनका, तो ये हो गया हमारा फ्लायर यहाँ तक। अब क्या करना है, हमने सबसे ऊपर जाके हमने एक लेना है ये वाला ऑप्शन, उसमें जाना है ग्रेडियंट के ऑप्शन। किस में जाना है, ग्रेडियंट के ऑप्शन में। ग्रेडियंट के ऑप्शन में हम लोग ने चूज़ करना है कोई ग्रेडियंट, ऐसा इफेक्टिव ग्रेडियंट जो हमारे ये जो है ना इसको हमारे को 4 चांद लगा देगा इसको। ये ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। ये यूज़ करने के बाद अब हमने इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद ये आ गया मल्टी कलर। इसमें से कलर हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा कलर हमें पसंद आता है, तो कौन सा कलर हमें पसंद आता है हमारे इफेक्ट के लिए। यहाँ से मैंने इफेक्ट चूज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सा अच्छा लगता है। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो नो प्रॉब्लम, कोई और आप चूज देख सकते हैं। ये जैसे कलर आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा, अब हमने करना क्या है, इसके ऊपर मास्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मास्क लगाने के बाद ब्रश लेते हैं, ठीक है। हमने ब्रश लेना है, मास्क के ऊपर हमने ब्रश ले लो। क्या ले लो, ब्रश कहाँ है, ये ब्रश आ यहाँ पे, ये ब्रश आ, ब्रश हम बड़ा कर लेते हैं और एक दफ़ा ब्रश का बटन प्रेस करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रेस, ये चीज़ और थोड़ी सी ये चीज़, बस इतना काफ़ी। तो ये जो है ना, ये समझ लें कि हमारा, अगर आप यहाँ से क्लिक करके ये डबल क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं, आपको आइडिया होगा कि हमारा फ्लायर कैसा दिखने वाला है। और ये बहुत ही आसान काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये रख रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। और ये देखिए हमारा जो है ना एक्शन से भरपूर जो फ्लायर है ना, वो हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो एडिटिंग है ये पसंद आई होगी, ठीक है। अगर पसंद आई है तो फिर भाई आपको क्या करना है, हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना है, ताकि अपग्रेडिंग वीडियो जो है ना वो आपको मिलती रहे, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ सेव, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया। जैसे ही सेव किया, ठीक है, सेव करने के बाद, ठीक है, और मैंने सेव यहाँ से सेव करने के बाद हमने जाना है क्लाइंट के जो ऑर्डर क्लाइंट ने किया हुआ है $15 का, मैं कर रहा हूँ, अभी 2 घंटे बाकी है, तो मैं इसको कर रहा हूँ डिलीवर। यहाँ उसे कहेंगे भाई आपका डिज़ाइन तैयार है, और मैं करने जा रहा हूँ इसको अपलोड। कहाँ है हमारा फोल्डर, मतलूबा क्लाइंट का फोल्डर, और ये फ्लायर है, इसको आप अपलोड। सोर्स फाइल में भी फिल वक्त इसी को अपलोड करें, जो चेंजिंग होगी वो हम बाद में क्लाइंट को करके दे देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया जी डिलीवर, यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टास्क के साथ, ठीक है जी। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।